ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। लायक़े सद एहतराम हाज़िरीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बरादर अज़ीज़ मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब का कि जिन्होंने मुझे इस खुदमत के लिए हुक्म दिया और मैं यहाँ हाज़िर हो गया। बहरहाल ये एक मुक़द्दस बारगाह है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। जैसा मुझे बताया गया है कि यहाँ मजलिस में सब मौजूद हैं। सबसे मुराद यानी हर मकतब और हर मज़हब का इंसान मजलिस इमाम हुसैन में मौजूद है। कभी कभी दिल से कुछ बातें निकलती हैं जो दिलों तक जाती हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हिंदुस्तान की हर मजलिस को ऐसा बना दे कि जहाँ सब आएँ बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। लोग मजलिस में आएंगे तो आप यकीन जाने आपका कबीला बढ़ेगा। जानते हैं आप लोग आपके करीब क्यों नहीं आते? चूंकि आज तक लोगों को यही नहीं पता कि मजलिस है क्या। आज तक लोगों को नहीं पता कि मजलिस है क्या। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, आपसे भी करते होंगे, पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है। कभी कभी सवाल करते हैं कि जी इन मजलिसों से आपको फ़ायदा क्या है? सुना आपने सवाल? इन मजलिसों से आपको फ़ायदा क्या है? अब आप इस मजलिस का फ़ायदा क्या गिनाएंगे? जिसे यही नहीं पता कि मजलिस है क्या, उसे आप फ़ायदा क्या गिनाएंगे? आप उसे ये थोड़ी बता सकते हैं कि मजलिस से मुझे औलाद मिली है, मजलिस से मुझे रिज़्क़ मिला है, मजलिस से मुझे मकान मिला है, मजलिस से मुझे कारोबार मिला है, मजलिस से मुझे ज़िंदगी मिली है। उसे आप ये नहीं बता सकते। हाँ, जब वो ये सवाल करे ना, आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ, कि आपको मजलिस से फ़ायदा क्या है, तो बस आप पलट के सवाल किया करें कि आप ये बता दीजिए आपको मजलिस से नुकसान क्या है। इसलिए कि जो आपको मजलिस से नुकसान हो रहा है वही हमें मजलिस से फायदा हो रहा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर जहमत रहो तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, जरा सा आगे आ जाइए। अख्तर भाई भी इशारा करें, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इसलिए कि करीब आओ तो आपस में कोई बात बने। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। मेरे भाई एक दूसरे को आगे ना कीजिए, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है आगे आ जाइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, जरा सा दरवाजे से जगह करीब आ जाए। थोड़ा सा करीब आइए, जरा सा, ताकि गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो सके। जरा सा थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो दुनिया की समझ में मजलिस नहीं आ रही। वो पूछते हैं जी इस मजलिस से फ़ायदा क्या है? आप बारगाहे जनाब सैयदा में बैठे हैं, इस रोज़े की तरफ देख के दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम, जैसे आज हम इस रोज़े के साइबान में, इस रोज़े के हिसार में और इस रोज़े के अंदर बैठे हैं, एक दिन ज़िंदगी में ऐसा आए कि मदीने में भी एक रोज़ा हो कि जिसमें हम बैठे। अब आप हैरत से ना देखिएगा जी मदीने में रोज़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है जिस दिन वो चाहेगा तो रोज़ा हो जाएगा। जानते हैं क्यों?
इसलिए कि एक जमाना यह था कि जब लोग करबला जाने का इरादा करते थे ना, मैं करबला जाना चाहता हूं, तो करबला से पहले एक शख्सियत जहन में उभर के आती थी। करबला जाएंगे तो वहां वो है, वो ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो ये जुल्म करता है, समझ गए ना, वो जुल्म करता है, वो जुल्म करता है। चप्पे चप्पे पे उसके सिपाही हैं। जब कोई शियों की बस जाती है तो उसमें अपना एक आदमी बिठा देता है, वो मुखबरी करता है, कहाँ गए, क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसे रुके। तो सब ये सोचते थे कि अब क्या होगा। मगर सच बताओ, जब घड़ी ने उल्टा चलना शुरू किया तो आज 2025 में ना उसकी नस्ल बाकी है, ना फसल बाकी है, ना असल बाकी है, मगर पूरे इराक के हर चप्पे पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो परेशान ना हो, जिसने इराक में अरबईन कराया है वही जन्नतुल बकी में अज़ाए फातिमिया कराएगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वही अज़ाए फातिमिया। जन्नतुल मौला की जल्द से जल्द खूबसूरत तामीर के लिए आवाज़ें बुलंद सलावत। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। यहाँ लोग सुन रहे हैं, मैं ऐसी बात करूंगा जो सबकी समझ में आएगी, बिल्कुल आदा सादा। ये नहीं कि मजलिस ही है, नहीं नहीं, सब जो मजलिस में पहली बार भी आया है वो भी समझ के जाएगा कि मजलिस है क्या। सुनिएगा, देखिए, अल्लाह ने इंसानियत के लिए दो वसीलों को मुअय्यन किया। एक को मर्द कहा गया, एक को औरत कहा गया। एक मर्द है, एक औरत है। हर मजहब हर कौम में मर्द भी पाए जाते हैं और हर मजहब और हर कौम में औरतें भी पाई जाती हैं। मगर इस्लाम का ये अलमिया है कि इस्लाम का तारुफ पूरी दुनिया में जब भी कराया गया वो यही कह के कराया गया कि ये इस्लाम जो है ये औरत को आज़ादी नहीं देना चाहता। इस्लाम ने औरत को कैद किया, इस्लाम ने औरत को जो है वो पाबंदियों में रखा है, इस्लाम ने औरत को ये किया, इस्लाम ने औरत को ये किया। एक अरसा दराज से ये ताने इंसान सुनता आ रहा और मुसलमान ये सुन के मायूस हो जाता है। जबकि मैं मिंबर से ये कहना चाहता हूँ कि जितना इस्लाम ने वो औरत को एहतराम की निगाह से देखा है किसी और मजहब ने नहीं देखा। जितना इस्लाम ने औरत को एहतराम की निगाह से देखा है किसी और मजहब ने मौलाना नहीं देखा। इस्लाम की सबसे मोतबर किताब का नाम है कुरान। कुरान उठा के देखिए, खुदा की कसम 114 सूरों में औरत के नाम का सूरा है, मर्द के नाम का सूरा नहीं है। सूरह निसा है, सूरह रिजाल नहीं है। मर्द औरतों का सूरा है, मर्दों का सूरा नहीं। क्यों नहीं है? ताकि तुम्हें पता चले कि औरत है क्या। उसके बाद इस्लाम ने औरत को इज्जत देना शुरू की, एहतराम, उसका इकराम, उसकी ताजीम, उसके वजूद की लोगों के सामने मिसालें पेश करना शुरू। दुनिया में जो भी औरत आई वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। पहला हिस्सा उसकी जिंदगी का वो है कि जब वो बेटी है, दूसरा हिस्सा वो है कि जब वो ज़ौजा है, तीसरा हिस्सा वो है जब वो माँ है। पहले बेटी, फिर ज़ौजा, फिर माँ। हर मजहब में बेटी बेटी है, ज़ौजा ज़ौजा है, माँ माँ है। बस इस्लाम ऐसा है कि जिसने तीनों कैफियतों में इसके मिजाज को बदला। इस्लाम ने कहा सुनो, जब कोई बेटी होती है तो रहमत होती है अपने बाप के लिए। देखिए, मैं आपसे ज्यादा तवज्जो नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, मुतवज्जो रहिएगा। बहुत आसानी से गुफ्तगू का आगाज हो रहा, बिल्कुल एक एक बंदे की समझ में बात आएगी, आराम आराम से। और कोई इस चक्कर में ना रहे कि अगर मैंने मौलाना के लिए सुभान अल्लाह कह दिया तो मौलाना खुश हो जाएंगे। ना ना ना, ये फातिमा की मजलिस है। अगर आज तुम यहां बोलोगे ना तो फातिमा की ताईद में बोलोगे, और मुझे यकीन है कि जो यहां फातिमा के हक में बोलेगा, फातिमा महशर में उसके हक में बोलेगी। तो जो ये चाहता है कि फातिमा महशर में उसके हक में बोले, वो फर्श अज़ा पे उसके हक में बोले। तो रहिएगा, इस्लाम ने आगे बढ़ के कहा कि सुनो, ये तुम्हारी निगाह में बेटी है, ये तुम्हारी निगाह में बेटी है, हमारी निगाह में बेटी नहीं है। हमने इसको एक इम्तियाज दिया है। इस औरत के सर पर पहले मरहले में एक ताज रखा है जिसे ताज रहमत कहा जाता है।
हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। बैठ जाओ, रहने दो उसको, क्या मुश्किल है? कोई बात नहीं, क्या मुश्किल है? क्या क्या मतलब? नहीं, इसको उठाने का मकसद क्या है? यही तो कमाल है कि जिनकी तबीयत खराब है वो मजलिस में, और जो तंदुरुस्त हैं सड़क पे घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सही है, वो बीमार है। हाँ, हमारी निगाह में तो ये सही है भाई। हमें उनसे क्या लेना जो सड़कों पे घूम रहे। आप यहाँ आए क्यों हैं? 1000 किलोमीटर का सफर करके। ये सामान आपके शहरों में नहीं बिकता है? सुन लो और ये जुमला लेके जाना, ये जोगीपुरा, ये समाना, ये आगरा, ये हुसैन टीकरी, ये सामान खरीदने के लिए नहीं बनी है। जिसे जन्नत खरीदना है वो यहाँ है। हाँ, तवज्जो रहिएगा। जिसे जन्नत खरीदना वो यहाँ है, और जिसे जन्नत नहीं खरीदना वो अपना सड़कों पे जाए, खरीदिए, कोई मसला थोड़ी है। मुतवज्जो रहिएगा। इस्लाम ने कहा कि ये औरत जो है, इसकी अजमत को हमने बढ़ा दिया। क्या किया? इसे पहले मरहले ही में बेटी को रहमत बना दिया। मतलब क्या? मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, भाई की बेटी भाई के लिए रहमत, किबला की बेटी किबला के लिए रहमत है। हमारी बेटियां हमारे लिए रहमत बन गई। बेटी बाद जवान हुई, शौहर के घर में जाने लगी। इस्लाम ने कहा लो इसका ताज को बदल दो। का क्या? अब ये रहमत नहीं है। अब जिस घर में जा रही है, जिसके अक़्द में जा रही है, उसके लिए आधा ईमान बन जाएगी। क्या मतलब? अक़्द से पहले नमाज पढ़ोगे तो जज़ा कुछ और है, अक़्द के बाद नमाज पढ़ोगे तो जज़ा कुछ और है। यानी निकाह से पहले की कीमत कुछ और, निकाह के बाद की कीमत कुछ और। क्या ये आधा ईमान बन गई है अपने शौहर के लिए। पहले मरहले में रहमत बनी अपने बाप के लिए, दूसरे मरहले में आधा ईमान बनी औरत किसके लिए? अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बन गई। कोई बात नहीं, आगे मरहला बढ़ा, अल्लाह ने इसकी गोद को आबाद कर दिया, ये माँ बन गई। इस्लाम ने कहा अब इसके ऊपर सर पे एक और बुलंद ताज रख दो। का क्या? कहने का वो जन्नत जिसके लिए पूरी दुनिया में मुसलमान घूम रहा है ना, जन्नत 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 का वो रख देंगे इसके कदमों में। माँ बनी तो कदमों में जन्नत आ गई औलाद के लिए। मुतवज्जो रहिएगा। बेटी बनी तो रहमत बाप के लिए, ज़ौजा बनी तो आधा ईमान शौहर के लिए, माँ बनी तो कदमों में जन्नत आ गई औलाद के लिए। अब क्या करूं? मिजाज है औरत का, बदलता नहीं। औरत मुकाबले पर रहती है हमेशा, है ना? इसका सूट मेरे जैसा, मेरा सूट इसके जैसा, इसका है ये होता है मेरे जैसा मेरे जैसा। पूरी जिंदगी औरत मुकाबले में रहती है, ये मेरी तरह और मैं इसकी तरह। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मौलाना अली अब्बास साहब वफा साहब किबला तशरीफ लाइए। चंदन भाई भी मुझे नजर आए थे कहीं, उन्हें अगर हो तो पकड़ के ले आइए। आइए मौलवी साहब इधर आइए। नहीं आगे तशरीफ लाइए। हाँ नहीं मुतवज्जो रहिएगा। तकरीर शुरू हो चुकी है बस। हाँ समझ गए ना जो मैं कह रहा हूं? बिल्कुल आसान लफ्जों में मैंने आपको बता दिया। बेटी रहमत है अपने बाप के लिए, ज़ौजा आधा ईमान है अपने शौहर के लिए, माँ बनती है तो कदमों में जन्नत आ जाती है उसकी औलाद के लिए। अब औरतों का मामला क्या है? जैसी मैं वैसी ये, जैसी ये वैसी मैं तमाम अपनी माओ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के सबसे अपना मुकाबला करना।
सबसे। अब सब में सब आ गए हैं। नहीं, मैं और करीब आ जाऊं। मैं हर दौर की औरत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हर दौर की अच्छी औरत से भी, हर दौर की बुरी औरत से भी, कि सबसे अपना मुकाबला करना कि ये मुझ जैसी, मैं इस जैसी। खुदा के वास्ते कभी फातिमा के मुकाबले पे ना आना। हाय हाय, कभी फातिमा के मुकाबले पे ना आना। क्यों? इसलिए कि तुम में और फातिमा में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? कि तुम रहमत हो अपने बाप के लिए, फातिमा उसके लिए रहमत है जो खुद आलमीन के लिए रहमत है। तुम किसके लिए रहमत हो? अपने बाप के लिए। मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, आपकी बेटी आपके लिए रहमत, मौलाना की बेटी मौलाना के लिए रहमत, शायर की बेटी शायर के लिए रहमत, फातिमा उसके लिए रहमत जो आलमीन के लिए रहमत। तो सच बताओ, कोई मुकाबला हो सकता है? खुदा के वास्ते हर दौर की औरत से गुजारिश है, कभी फातिमा के मुकाबले में ना आए। इसलिए कि तुम रहमत हो अपने बाप के लिए, फातिमा उसके लिए रहमत है जो आलमीन के लिए रहमत है। अब जुमला बर्दाश्त कर लीजिएगा। हर ज़ौजा अपने शौहर के लिए आधा ईमान, सलाम है फातिमा को, फातिमा उसका आधा ईमान जो खुद कुल्ले ईमान। फातिमा बताइए आप मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, बुलंद करीं सलवात। फातिमा उसके लिए आधा ईमान। और एक जुमला कह दूं, काफिरों के लिए ईमान होना और है, कुल्ले ईमान के लिए ईमान होना। मुतवज्जे रहिएगा। तो तुम अपने बाप के लिए रहमत, फातिमा उसके लिए रहमत जो आलमीन के लिए रहमत है। अपनी ताकतों को जमा करो, जिसकी रगों में विलायत फातिमा गूंजती है, वो जुमले को बर्दाश्त कर ले। सुनिएगा जुमला, फातिमा उसके लिए रहमत जो कायनात के लिए रहमत बन के आया। हर ज़ौजा अपने शौहर का आधा ईमान, फातिमा उसके लिए आधा ईमान जो खुद कुल्ले ईमान। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों में, इनकी जन्नत इनकी माँ के कदमों में। तुमने गौर नहीं किया, दुनिया जाके पूछे फातिमा के कदमों में किसकी जन्नत है, तुमने गौर ही नहीं किया। उम्मत की जन्नत कदमों में रखना और है इमामों की जन्नत कदमों में रख। उम्मत की जन्नत कदमों, इमामों की जन्नत कदमों में। फातिमा वो है जिस, जब इस मयार की खातून पैदा होना होती है, तब कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। अब लोग कहते हैं जी सबसे छोटा सूरा है, सबसे छोटा सूरा है, सबसे छोटा छोटा क्या कर रहा है? आयत की तादाद के एतबार से छोटा है, फजीलत के एतबार से छोटा नहीं है। इसलिए कि ये छोटा हो ही नहीं सकता। इसका ताल्लुक फातिमा से है, और फातिमा का कमाल ये है कि जो इसके दर पे छोटा बन के आता है, फातिमा बड़ा बना के भेजती है। आप फातिमा उलमा बैठे, उलमा इकराम बैठे, इनकी मौजूदगी में दुनिया शियत का आपने सुना ना, ये सूरह कौसर सूरा नहीं है, सूरा नहीं है, ये एक डील है, डील। ये डील हो रही है। आप कहेंगे कैसे? दुनिया शियत में बहुत बड़ा नाम है, हजरत आयतुल्लाह मोहसिन कराती, तफसीर नूर लिखी है, ईरान के नेशनल टीवी पर दरस तफसीर देते हैं। वो कहते हैं ये वाहिद सूरा है जिसमें अल्लाह ने और रसूल ने आपस में बात की और डील हुई। 2 वादे मोहम्मद ने अल्लाह से लिए और 2 वादे अल्लाह ने किए। यानी 2 वादे अल्लाह नबी से कर रहा है और 2 वादे अल्लाह नबी से ले रहा है। क्या? कौसर हम अता करेंगे, ये अल्लाह का वादा है नबी से, कौसर हम अता करेंगे। ये किसका वादा है? अल्लाह का वादा है नबी से। दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे। ना ना ना, अब तो जिसको बोलना है वो बोले और जिसे चुप रहना है वो फिर चुप ही रहे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। अल्लाह का वादा क्या है? दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे। तो नबी से 2 वादे अल्लाह ने किए, कौसर हम अता करेंगे,
दुश्मन को बेऔलाद हम रखेंगे। मगर ए मेरे नबी, अब तुम्हें वादा करना हो का क्या, कुर्बानी तुम दोगे, नमाज तुम पढ़ोगे। तो 2 वादे नबी से किए और 2 वादे नबी से लिए। अल्लाह का वादा है कौसर हम अता करेंगे, दुश्मन को बेऔलाद हम रखेंगे। अब अल्लाह ने वादा कर लिया। सारे मुसलमान ये सूरा पढ़ते ही नहीं, इन्ना अतैना कल कौसर। सबको पता है कि सूरे का तर्जुमा क्या है। ए रसूल, हम आपको कौसर अता करेंगे, आप अपने रब की नमाजें पढ़ा करो, कुर्बानियाँ दिया करो, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन भी औलाद रहेगा। तो अल्लाह ने 2 वादे किए। इमाम का ज़माना है, एक शख्स आ गया, आके ये सूरा लेके बैठ गया इमाम के सामने। कह लेंगे इसे पहचानते हैं? इमाम मुस्कुराए, कह लेंगे हाँ पहचानता हूँ। कह लेंगे क्या है? कह लेंगे मेरी दादी वाला सूरा है। तुम्हारे सुनने पे सलाम है, तुम्हारे सुनने पे सलाम है। मैं नहीं चाहता कि मौजू से इधर उधर जाऊं, मैं चाहता हूं मौजू को के दायरे में रह के बात हो। मेरी दादी वाला सूरा है। उन्होंने कहा दादी वाला सूरा। अल्लाह ने 2 वादे किए हैं इसमें। कहाँ किए? कह लेंगे पहला तो वादा है क्या, कौसर हम अता करेंगे। कहाँ? हंसने लगा। कहाँ है वो कौसर? वो बेचारा इतना हौलू था, इतना सीधा था कि वो ये सोच रहा था कौसर से मुराद कोई नहर है, कोई तालाब है, कोई जोहड़ है, कोई चश्मा है, कोई कुआं है। ये है कौसर। कहाँ है कौसर? कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो दरिया? कहाँ? इमाम मुस्कुराए, कहने लगे सुन, अल्लाह ने कौसर तो अता किया। कहते है कहाँ? कहेंगे सुन, हसन से लेके मेहदी तक हम सब कौसर हैं। अब तुम्हारे सुनने पे सलाम है। कतन मुझे अफसोस ना हो, हम हसन से लेकर मेहदी तक सब कौसर हैं। हसन कौसर, हुसैन कौसर, सज्जाद कौसर, बाकर कौसर, जाफर कौसर, काजिम कौसर, रजा कौसर, हम सब कौसर। उसने कहा अच्छा तो आप सब कौसर हैं? कहा चलिए अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया जब आप कह रहे हैं कौसर, मगर दूसरा वादा तो नहीं पूरा किया। इमाम ने कहा दूसरा वादा कौन सा? कह लेंगे दूसरा वादा ये कि अल्लाह ने कहा कि हम आपके दुश्मन को बेऔलाद रखेंगे। इमाम ने कहा नहीं, अल्लाह ने पूरा किया। कह लेंगे ये नहीं मैं मानूंगा। इमाम ने कहा क्यों नहीं मानेगा? कह लेंगे सुनिए, आपके नाना रसूल थे। इमाम ने कहा कि उनका दुश्मन वो था, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो। इमाम ने कहा अच्छा। कहने लगे आपके जद अली, आपके दादा अली। कहा कौन का दुश्मन? वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। फिर आपके दादा हसन, उनका दुश्मन वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, भाई उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। फिर हुसैन करबला में, दुश्मन वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। फिर ज़ैनुल आबिदीन, उनका दुश्मन वो, उनका बेटा वो, उनका बेटा वो, उनका बेटा वो। फिर आपके बाबा, उनका दुश्मन वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। और फिर आप अपने को देखिए ना, आपका दुश्मन ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। तो अल्लाह ने तो वादा पूरा ही नहीं किया। अगर पूरा करता तो ये बेटे पे बेटा, बेटे पे बेटा, बेटे पे बेटा, बेटे पे बेटा। इमाम मुस्कुरा के कहने लगे बड़ा भोला है, बड़ा नादान है, अल्लाह ने वादा तो पूरा किया, तू समझ नहीं पाया। का तो फिर ये बेटे पे पूरे मजमे की तवज्जो, बेटे पे बेटा कैसा है? इमाम ने कहा सुन, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मन की पहली पहचान ये है कि ये होते किसी और के हैं, कहलाते किसी और। अच्छा जो पीछे बैठे उनकी समझ में नहीं आया, खिताब संस्कृत में था, अरबी में मैं बोल रहा था, फारसी में मेरा खिताब था। अगर समझ में आ रहा है तो फिर बोलो ना, होते किसी और के हैं, होते किसी और के हैं, कहलाते किसी और के हैं। अब तुम कैसे मानोगे? यही वजह है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया ऐ अली, तेरे दुश्मन की पहली पहचान यह है कि वो खबीसुल विलादा है, विलादत में खबस। जिंदाबाद।
दुश्मन कन्फर्म हरामजादा है। कन्फर्म। फिर सुन लीजिए, मौलाना इधर तशरीफ लाइए, मौलाना इधर आ जाइए, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना को आगे भेजिए भाई। फिर सुनिए, हाँ, जानबूझकर मैंने बोला ना मालूम अफराद, दुश्मन गैरत दुश्मन हैदर ना मालूम अफराद, जानबूझकर मैंने बोला ना मालूम अफराद, और हिंदा तेरे हाँ कंफर्म का जवाब नहीं अबू जर। हाँ, बाप के खाने पे लिखा था। याद रखिएगा, अली से लेकर मुरसल आजम से लेकर हमारे आखिरी इमाम तक के दुश्मन की पहली पहचान कन्फर्म हराम। तुम क्या कह रहे हो ना मालूम? ना मालूम कैसे कह रहे हो? हमें तो मालूम है कौन सा किसका है। हाँ? किसी का चेहरा छुपा वुपा नहीं है, सबके चेहरे नजर आ गए। शेर मैं भी पढ़ दूं, इलाहाबाद की जमीन से कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए, सहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, चेहरे जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। के लिए दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या सहरा, लब्बैक या सहरा, लब्बैक या सहरा। मौसूम आप सबकी सलामती के लिए बाबा से बुलंद नारा। फातिमा के मुकाबले बनाना, होश में रहना। हाँ, इसलिए कि नबी बता के गए, जिससे ये राजी है उससे अल्लाह राजी। नबी बता के गए। अभी एक जमाना था, अभी आपने यहां भी देखा होगा, पूरी दुनिया में एक स्टिकर चल रहा था, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक सामने मुझसे कहा आपने क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा ये जो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, इनका पास दावा है, दलील नहीं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा ये जो कह रहे हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। कह लें क्यों? मैंने कहा हमारे पास कसौटी है, जो आई लव फातिमा कहता है वही दरअसल रसूल का चाहने वाला है। भाई रसूल अल्लाह, देखिए कभी कभी क्या होता है, बातें होती, वही बातें अब होंगी, बातें ही तो होंगी। रसूल अल्लाह की इखलौती बेटी का नाम फातिमा। फिर सुन लीजिए, रसूलुल्लाह की इखलौती बेटी का नाम फातिमा। अच्छा, जो चुप है क्या उनका अकीदा नहीं? रसूलुल्लाह की इखलौती बेटी का नाम फातिमा। इस इखलौती को फिर समझे, जैसे कन्फर्म है वैसे ये इखलौती है। फातिमा, फातिमा बस फातिमा, फातिमा सिर्फ फातिमा, फातिमा फकत फातिमा, फातिमा बस फातिमा, कोई फातिमा के बराबर। फातिमा तो बहुत बुलंद है, अभी तक कायनात में कोई ऐसी नहीं है जिसे फिजा के बराबर लाके खड़ा किया। हाँ अनीस भाई, मैं शायद जुमले को वाज़ेह नहीं कर पाया, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो कायनात में कोई ऐसी नहीं है कि जिसे फिजा के बराबर में लाके खड़ा किया जाए। अरे कहां से लाओगे? फातिमा के अलावा कोई ऐसी खातून जिसे हुसैन मां कह के सलाम करे? फिजा है, कहां से लाओगे?
कहां से लाओगे? अब कहां से लाएंगे फातिमा जैसी? है कोई? है फातिमा जैसी? ना ही नहीं। अब फातिमा जैसी तो कोई ला नहीं सकता। देखिए फातिमा जितनी दुश्मनी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम में जनाब सैयदा से की गई, किसी से की गई, आज तक जनाब सैयदा उस दुश्मनी का शिकार है। यकीन नहीं आता जाके जन्नतुल बकी देख लें भाई। जन्नतुल बकी इस हाल में होना इस बात का की दलील है कि दुश्मन कल भी फातिमा से डर रहा था, दुश्मन आज भी फातिमा से डर रहा है। जन्नतुल बकी का ये हालत होना ये किस बात की दलील? इसी बात की दलील कि दुश्मन डर रहा। तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से दुश्मनी की गई। दुश्मनी क्या की गई? पहली दुश्मनी ये की गई कि जनाब सैयदा को मिटा दिया जाए। बताइए आप, जनाब सैयदा को मिटा दिया जाए। मिटा पाए? मिटा पाए? मिटा नहीं पाए। दूसरी कोशिश ये की गई कि जनाब सैयदा को घटा दिया जाए। घटा सकते हैं? बोलो, मुतवज्जे रहिएगा। घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, इसलिए कि सैयदा के पास दोनों दलीलें, ना कोई सैयदा को मिटा सकता है, ना कोई सैयदा को घटा सकता है। जब दुनिया सैयदा को मिटाने के लिए चली तो नस्ल इमामत ने आगे बढ़ के कहा जब तक हम हैं फातिमा है। पूरे मजमे की तवज्जो, जब तक हम हैं फातिमा है। जब दुनिया घटाने जा रही तो घटा नहीं पाई मौलवी साहब, इसलिए कि जब घटाने के लिए आगे बढ़े तो आयत तथहीर आगे बढ़ी, और आयत तथहीर ने आगे बढ़ने के बाद कहा जिसके दामन पे मैं हूं उसे तुम घटा नहीं सकते। अब जुमला आहिस्ता से कह रहा हूं, जोर से सुन लीजिएगा। इमामत ने मिटने नहीं दिया, आयत ने घटने नहीं दिया। ना 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 ना, जुमला बड़ा था, आपकी दाद कमजोर रह गई। फिर सुनिए, इमामत ने फातिमा को मिटने नहीं दिया और आयत ने फातिमा को घटने नहीं दिया। अब ना तो मिटा पा रहे ना घटा पा रहे, फंस गए। क्या करें? ना मिटा पा रहे ना घटा पा रहे। तो किसी अक्लमंद आदमी ने वही फार्मूला दिया जो हमें देते हैं। तो सुनो, अगर कोई बहुत लंबी लाइन खींच देना, उसे मिटाने में वक्त ज़ाया ना करना, उसकी बगल में 2-3 लाइनें और खींच देना, ताकि जब नया कोई बंदा आए उसे पता ही ना चले असली कौन सी है। भाई जरा बोलो ना, सलामत रहिए, सैयदा तुम्हें आबाद रखे। जिंदाबाद हुसैनियो, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सुनो भाई, ना तुम सैयदा को मिटा सकते हो ना सैयदा को घटा सकते हो, ऐसा करो कि 2-3 लाइनें और खींच दो। लाइनों से मुराद समझे आप? यानी जहां सैयदा का नाम लिखा था, पूरे मजमे की तवज्जो, वहां उन्होंने 2-3 नाम और लिख दिए। उन्होंने कहा ये, और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थीं फातिमा के अलावा। तुम्हें लिखने वाले की कमजोरी नजर नहीं आई? तुम्हें लिखने वाले का बेचारापन नजर नहीं आया? लिखने वाले ने लिखा रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थी। यानी लिखने वाला भी जानता था कि मोहम्मद की बेटियां बनाना आसान है, फातिमा की बहनें बनाना आसान नहीं है। फातिमा की बहनें बनाना आसान नहीं है। फातिमा की बहनें बनाना लिख दिया। अब नाम जाके देखिए, नाम भी वही है जो हमारे कबीले के, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नाम किसी और कबीले के लिए तो नाम ही से पकड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिल से जबान पे आ रही हैं मगर कहीं नहीं जा सकती। ए मेरे अल्लाह, हालात ऐसे पैदा कर दे कि कभी ये दिल की बात जबान पे आ जाए। नामों का बड़ा असर होता है। क्या भाई, नाम का असर होता है कि नहीं भाई? नाम का असर होता है। नाम क्यों रखा जाता है? नाम ऐसा रखा जाता है जो अट्रैक्ट करके ला सके। हम नाम देख के आते हैं, इसका तो अंदाजा अब दुनिया को हो गया कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर भीख भी नहीं मिलती। यही नाम है। भीख मिलेगी तो रसूल के नाम,
भीख मिलेगी तो अली के नाम पर, भीख मिलेगी तो हसन के नाम पर, भीख मिलेगी तो हुसैन के नाम पर, भीख मिलेगी तो सज्जाद के नाम पर, भीख मिलेगी तो फातिमा के नाम पर, भीख मिलेगी तो काजिम के नाम पर, भीख मिलेगी तो रजा के नाम पे। तो होश में आ, जिनके नाम पे यहाँ भीख नहीं मिल रही वहां जन्नत क्या मिलेगी? बात तो मैं कर गया, बात तो हो ही गई, आप लोग पहुंच ही गए, नाम बड़े। हाँ, सलामत रहिए। समझ रहे हैं ना? अच्छा, कौन कौन समझा है? कमाल ये जो समझे बिल्कुल सही समझे। कमाल ये जो समझे बिल्कुल सही समझे, और मैं समझाना भी वही चाहता। नाम का बड़ा असर, नाम बड़ा मुहिम, नाम अट्रैक्ट करता है, नाम खींच के लाता है, नाम में अट्रैक्शन होता है। मौला फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अच्छा रखना। हो सकता है महशर में तेरा बेटा तेरा हाथ पकड़ के गया, अब्बा कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर पाया, नाम तो रख देता। रिवायत का जुमला है, बोलना ये रिवायत का जुमला है जो कह रहा हूं, इसे महसूस कीजिएगा। एक बाप पर अपनी औलाद का पहला हक यह है कि वो उसका नाम अच्छा रखे। हाँ, नाम अच्छा है। नाम बुरे होते हैं तो बच्चों में असरात आते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, पढ़े भी होंगे, पढ़ते रहिएगा। बड़े मसाइल हैं जो अखबार हल कर देते हैं। तो नाम रखे गए, उन्होंने कहा जी रसूलुल्लाह की 3 बेटियां होती, फला फला फला। मैंने अनीस साहब से पूछा आप पे कोई फर्क पड़ा? कहने का बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा 3? बोले मौलाना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनसे पूछा गुलाम साहब आप बताइए, कहना कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे मैंने कहा छोड़ो मौलाना से बात कर। मौलाना कहने के 3 तो कम है, 13 लिखवाओ। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं आखिरी आदमी तक मुझे लगे कि हर इंसान के जहन में फातिमा गूंज रही है। पढ़ना मेरा काम है, उसे महसूस करना। मैंने क्या मतलब? अरे बोले 3 तो कम है, 13 लिखवाइए। 13 कम है, 300 कम लिखवाइए। 300 कम है, 3000 लिखवाइए। 3000 कम है, 30,000 लिखवाइए। 30,000 कम है, 3 लाख लिखवाइए। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं? कहने लगे मौलाना फातिमा की इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। लिखने वाला यही तो लिखेगा ना कि फातिमा के अलावा मोहम्मद के 3 लाख बेटियां थी, मगर जहां यह लिखेगा कि मोहम्मद के 3 लाख बेटियां थी, वहीं यह भी लिखेगा कि बेटियां तो 3 लाख थी, नवासे 2 ही थे। या हसन था या हुसैन। हैदर लिखवाइए दम हो, मगर लिखने वाला क्या लिखेगा? बेटियां तो 3 लाख थी, नवासे 2 ही थे। या हसन इजाजत है पोस्टमार्टम कर दो, इजाजत है पोस्टमार्टम कर दो। आपने लिखा रसूलुल्लाह की 3 बेटियां थी, किताबों मौजूद है। मैं आपके सामने एक रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा हूं, पढ़ मैं रहा हूं। अनीस भाई से पूछ लीजिएगा लिखा है कि अगर ये हदीस ना हो तो आप अनीस भाई को पकड़िएगा कि क्यों। नबी मुकर्रम ने फरमाया, मुसलमानों के नबी ने फरमाया, जिंदगी अदल के साथ गुजारना। अदल से मुराद क्या? नबी ने फरमाया अदालत के साथ, समाज में अदालत के साथ रहो, घर में अदालत के साथ रहो, माशरे में अदालत के साथ रहो, भाइयों में अदालत के साथ रहो, खानदान में अदालत के साथ रहो। ये नबी ने फरमाया। भाई अदालत के साथ, बहन अदालत के साथ हैं, सबके साथ अदल से काम लेना, जो उनका हक है देते रहना। नबी यहीं नहीं रुके, अगर रुक जाते खुदा की कसम हुसैनी भी रुक जाता।
मुझे कतअन कोई मजलिस पढ़ने का कोई हौका नहीं है कि मैं 1.5 घंटे पढ़ूं या 2 घंटे पढ़ूं। ना ना ना, रोज मजलिस पढ़ता हूँ, रोज मजमे मिलते हैं और रोज पढ़ता हूँ, रोज दाद भी मिलती है, रोज नारे। मगर आज की मजलिस बड़ी कीमती है क्योंकि मंसूब है उस जात से जो हिजाब खुदा है। लिहाजा मैं चाहता हूं ये यहां से आज क्लियर हो जाए। सैयदा नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने, मुसलमानों के नबी ने, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उसने फरमाया अदालत के साथ रहना, भाइयों के साथ अदालत, समाज के साथ। अब नबी यहां रुक जाते, मैं भी रुक जाता। नबी ने खाली ही नहीं कहा, नबी ने आगे बढ़ के फरमाया मुसलमानों सुनो, अपनी औलाद के साथ भी अदालत से रहना। क्या मतलब? अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए, चारों के साथ अदालत से काम, चारों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, एक ही जगह ट्यूशन जाएं, चारों को एक ही साथ गले लगाना। ऐसा नहीं एक को लगा लिया एक को नहीं, एक को चूमा एक को नहीं, एक को प्यार किया एक को नहीं, एक को चीज दिलाई एक को नहीं। तुमने गौर ही नहीं किया। नबी मुझसे कह रहे हैं अदालत के साथ, हाथ जोड़ के कहूं या नबी अल्लाह पहले आप तो कह रखिए, बेटियां तो और भी थी मगर उठते फकर फातिमा के लिए थे। आप ये समझिए कि अगर सबके लिए था या नबी अल्लाह, तो अगर सारी बेटियां थी आपकी तो आपको करना था सबसे पहले। आप उठे किसके लिए? फातिमा के लिए। औरों के लिए क्यों नहीं उठे? कहने लगे अगर होता है तो उठता। मैंने क्या मतलब? कहने लगे अगर होते तो उनके लिए उठता। सब ने लिखा कि रसूल फातिमा के लिए उठते थे, जब भी फातिमा आती थी रसूल उठ जाते थे। ओ, इसका मतलब यह कि और होती तो उठ जाती नहीं, और करीब आ जाओ, मजा नहीं आया बात, और करीब आ जाता। मौलाना बैठे या जितने बैठे हैं 2 पोजीशन में, या वो हैं जिनकी शादियां हो गई या वो हैं जिनकी होने वाली। कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो बेचारे दूसरी के चक्कर में, जिनकी हो गई है वो इस मरहले से गुजर चुके हैं, जिनकी नहीं हुई है वो गुजरने वाले हैं, और जो दूसरी के चक्कर में वो बेचारे अपने तजर्बे से काम करेंगे। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो मौलाना को बुलाया जाता है। मौलाना लड़के के पास बाद में आता, पहले लड़की के पास जाता है और कहता है बेटी क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं तुम्हारा अक़्द फला इब्ने फला से पढ़ूं महर फातिमी पर? वो कहती है मौलाना महर फातिमी क्या? कब महर फातिमी 107 तोला चांदी, महर फातिमी 107। शर्माइएगा नहीं, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनका अक़्द महर फातिमी पे हुआ? मेरा अक़्द महर फातिमी पे हुआ, बताइए हाथ उठा के। है ना? महर फातिमी पर अक़्द हुआ है। पूरी दुनिया में महर फातिमी पर अक़्द होता है। इजाजत है क्या मैं 107 तोला चांदी पर आपका महर फातिमी पे निकाह पढ़ूं? पूरी दुनिया में मोहम्मद की एक बेटी का महर मशहूर है। तुमने गौर ही नहीं किया। अगर होती तो कहीं ना कहीं उनका भी महर जिक्र होता। है भाई, महर है किसी का महर? मौलाना पूरी दुनिया में एक ही महर मशहूर है, महर फातिमी। अरे मौलाना ये महर की बात अंदर की बात है, कोई बाहर की बात कीजिए। ले उससे बाहर की मैं कर देता हूँ। महर फातिमी आपको पसंद नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ये उलमा बैठे हैं, मेरे अकाबिरीन, मेरे बुजुर्ग सरपरस्त, इनसे जाके पूछिए तारीख में जहेज फातिमी है कि नहीं है? जहेज जनाब सैयदा का जहेज फातिमी है। याद रखिए, हमारे यहाँ कहते हैं जी जहेज लेना गुनाह है, ऐब है, फला है। भैया अगर जहेज लेना गुनाह होता या जहेज देना ऐब होता तो नबी क्यों देते और अली क्यों लेते? नबी क्यों देते और अली क्यों लेते? जहेज लेना ना गुनाह है ना देना गुनाह है, मगर वैसे दो जैसे नबी ने दिया और वैसे लो जैसे अली ने लिया। भाई वैसे जहेज दो जैसे नबी ने दिया और वैसे लो जैसे अली ने लिया। नबी ने कैसे दिया? अपनी जेब से दिया। जब अली आए रिश्ता लेके, कहने के बताओ माली दुनिया में क्या है? कहने के 3 चीजें हैं, तलवार, ज़रा, घोड़ा। मुस्कुरा कहने के तलवार तो सिपाही की शान है, घोड़ा सफर के लिए जरूरत है। बात रही ज़रा की, उसकी तो तुझे ना कल जरूरत थी ना आज, इसलिए कि ज़रा की उसे जरूरत होती है जो मैदान छोड़ के भागता है। आपने फरमाया क्या? कहा जाओ उसे फरोख्त करो। मौलाए कायनात गए, उसे फरोख्त किया, जो रकम उससे आई लाके नबी मुकर्रम की खिदमत में पेश की, उसी से नबी ने वो सामान खरीदा।
मतलब क्या? जितना जहेज लेना है पहले उतना मेहर दे दो, फिर देखेंगे किस किस को गाड़ी की ख्वाहिश है। देखिए भाई, फिर देखा जाएगा ना किस किस को गाड़ी की ख्वाहिश। जैसे नबी ने दिया वैसे दो, और जैसे अली ने लिया। हाँ, पैसे खर्च करना चाहता है एक्टिवा के और ख्वाब देख रहा है फॉर्च्यूनर के, पहले दे फिर ले। पूरी तारीख की जिम्मेदारी से कर रहा हूं, सब जगह जहेज फातिमी लिखा है। एक चक्की, ये बर्तन, ये प्याला, ये चटाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उठना एक के लिए मशहूर है, मेहर एक का मशहूर है, जहेज भी एक ही का मशहूर है। औरों को जहेज भी नहीं दिया, कहा क्यों नहीं मिला जहेज? अरे वो छोड़िए, उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, बाद में हालात ठीक। तो भैया एक मैं बताऊं आप, दामाद चाहे जितना अच्छा हो उस वक्त तक अच्छा रहता है जब तक दूसरा ना आए। जैसे ही दूसरा आता है पहला रंग दिखाने लगता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी गरीब था, 3 बेटियों की शादी गुर्बत में कर दी, चौथी में हालात अच्छे हो गए, उसने मोटरसाइकिल दे दी। वो वहां ससुर से कहे ना कहे, मगर घर आके अपनी बीवी से जरूर कहेगा अब तो हालात बदल गए थे, अब तो हमें भी दे सकते थे। मगर ये तो सोचेंगे ही नहीं। अजी जितनी मोहब्बत, तो चलो उस वक्त जहेज नहीं दिया था, बाद में तो कोई कहता कि हमें जहेज ना। मेहर एक का मशहूर, जहेज एक का मशहूर, उठना एक के लिए मशहूर। अब मैं और करीब आऊं। देखिए याद रखिए, आपकी कितनी बेटियां हैं ये पूरी जिंदगी लोगों को पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कहां पढ़ी कहां, किसी को नहीं पता चलेगा। मगर एक लम्हा ऐसा आता है जब बेटी का पता पूरे शहर को चल जाता है। वो कब होता है? जब बाप इस दुनिया से जाता है। तो जब वो बेटी चीख मार के रोती है ना, सब कहते हैं क्यों इतना तड़प के कौन रोया? कहने लगे ये कश्मीर वाली बेटी आई है, ये लखनऊ वाली बेटी आई है। यानी बेटी का रोना बताता है जनाजे पे, है ना। हमें तो रोना भी फातिमा के अलावा किसी का नहीं मिला। तुमने गौर ही नहीं किया। ना 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 ना, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां तक अगर तुम आ गए तो फिर अली अली है। मेहर एक का मशहूर, जहेज एक का मशहूर, उठना एक के लिए मशहूर। मौलाना इसके अलावा है बताइए? मेहर एक का, जहेज एक का, उठना एक के लिए मशहूर। हद हो गई, हद हो गई। जनाजे पे रोना एक के लिए मशहूर। अरे कुछ ना लाते, सुनिएगा क्या हुआ। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, जरा जरा सा, जरा सा मुतवज्जे रहिएगा, तकरीर खत्म हो। अच्छा अच्छा ठीक है, मुतवज्जे रहिएगा। जिनकी रगों में फातिमा की विलायत गूंज रही है, जुमले को सुनिएगा। अपनी ताकतों को जमा कर लीजिए और जुमला में सर्व करने जा रहा हूं। मौलवी साहब पूरी तवज्जो। एक एक अज़ादार, अब तक मैंने हाथ नहीं जोड़े मगर हाथ जोड़ के कह रहा हूं इस जुमले को महफूज कर लीजिएगा। मेहर एक का, जहेज एक का, उठना एक के लिए, जनाजे पे एक के। अरे तारीख इस्लाम में कुछ नहीं दिखा सकते, एक मौका कहीं दिखाओ कि किसी मदीने की गली से कोई बच्चा बाहर आया हो और उसने आने के बाद कहो खालू अली सलाम अलैकुम। फातिमा, बस फातिमा, फातिमा, सिर्फ फातिमा, फातिमा, फकत फातिमा। खुदा की कसम, अगर फातिमा का जिक्र करते करते मर गए, सुनते सुनते मर गए, बगैर हिसाब व किताब के जाओ। अब मुझसे ताज्जुब से क्यों देख रहे हो? बगैर हिसाब व किताब के उधर जाओगे, इसलिए कि जो हिसाब व किताब लेने वाले हैं वो भी तुम्हारे साथ मजलिस में मौजूद है। फातिमा, बस फातिमा, फातिमा, सिर्फ फातिमा, फातिमा, फकत फातिमा, कोई फातिमा का सानी नहीं। फातिमा ला रैब है, फातिमा बेऐब है, फातिमा मिसाल बेमिसाल है, फातिमा हिजाब इलाही है, फातिमा हिजाब कुदरत है। अल्लाह
समझो तो सही फातिमा कौन है। तुम सोचो, नाज करो नाज कि अल्लाह ने तुम्हारा परवाना फातिमा के सदके में रखा। सुनो जुमला, सुनो सुनो, वो जुमला याद है तुम्हें? नबी ने फरमाया जिससे ये राजी है उसे खुदा राजी। रिवायत सुना रहा हूं, रिवायत सुन लीजिए, और अगर आप तक पहुंच जाए रिवायत तो मुझे एहसास होना चाहिए कि हर हुसैनी तक बात पहुंच गई। रिवायत सुनिएगा। हो गया ना टाइम, तो 1 घंटा तो हो गया, खत्म करते हैं। रिवायत सुनिए। रिवायत कहती है कि जब किसी मोमिन का जनाजा उठता है, वो जनाजा उठ के कांधों पर कब्रिस्तान तक जाता है। तख्ते रखे जाते हैं, तख्ते जैसे ही रखे जाते हैं मुनकिर नकीर कब्र में बाद में आते हैं। पहले एक वजी चेहरे वाला फरिश्ता आता है और आने के बाद कहता है, ए नए मकान में आने वाले नए मेहमान, अल्लाह ने तुझे तोहफा दिया है कि अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया जिन्होंने तेरे जनाजे में शिरकत की है। सुन लीजिएगा, जब हमारा जनाजा उठेगा, आपका जनाजा उठेगा, हमें कब्र में लिटाया जाएगा। मुनकिर नकीर सब बाद में, जैसे लिटाया जाएगा, तख्ता रखा जाएगा, फौरन फरिश्ता आएगा, आके कहेगा, ए नए मकान में आने वाले नए मेहमान, अल्लाह ने तुझे तोहफा दिया है, अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया जिन्होंने तेरे जनाजे में शिरकत की है। मैंने रिवायत पढ़ दी, आपने सुन ली। इसका मतलब यह है कि जो मेरे जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा, जो आपके जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा, जो गुलाम अब्बास साहब के जनाजे में आएगा। तुम समझे ही नहीं, जो फातिमा की विलायत में है वो तो समझे। जो नहीं 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 नहीं, इस पे ऐसे बोलना जो हक फातिमा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझो। जो मेरे जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा, जो आपके जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा। अब समझे फातिमा ने क्यों कहा था, या अली ये मेरे जनाजे में ना आए। मचयत फातिमा ये थी, कायनात बख्शी जाए, ये ला बख्शे जाओ। हो गई मजलिस। फातिमा, बस ना सलामत रहिए आप, सलामत गुलाम भाई, आप सलामत। तुम समझे ही नहीं फातिमा करके क्या गई। सुन लो रिवायत, सुनो। उलमा ने अपनी किताबों में जगह दी, उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में जगह दी है, ना हो मुजरिम हूं। ये रिवायत फरमाते हैं, जब सरकार अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मदीने के कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा हम कब्र खोदना चाहते हैं। उन्होंने कब्र खोद के तैयार कर दी। शरीयत का हुक्म यह है, उलमा बैठे इनसे पूछना कि अगर कब्र खोदने वाला कोई मुसलमान न मिले तो काफिर से भी कब्र खुदवाई जा सकती है। वो जो खुदा को नहीं मानता वो भी कब्र खोद सकता है, मगर उसके लिए हुक्म है शरीयत का कि अगर किसी काफिर से जो खुदा को नहीं मानता उससे कब्र खुदवाई है तो फिर उसका मसला यह है कि मुर्दे को दफन करने से पहले आप कब्र में उतरे और चारों पांचों तरफ से एक एक परत कब्र की उतारें, एक एक झिल्ली चारों तरफ से उतारी और नीचे से वो एक परत उतारने के बाद फिर मुर्दे को दफन करें, मुर्दे को फिर दफन करें। तारीख में मिलता है कि कुछ लोगों ने मिलकर अबू तालिब की कब्र खोदी। नबी और अली जब जनाजा लेके पहुंचे, नबी ने कहा अली जनाजा रख दो। जनाजा रखवाया, नबी खुद कब्र में उतरे, परत निकाली, निकाल के कहा अली अब दफन कर दे। अब मुझसे ना पूछना कि फातिमा क्यों सलाम का जवाब नहीं देते थे। फातिमा मजलूमा है। फातिमा मजलूमा है, मजलूमा है। कायनात की मजलूम तरीन शख्सियत का नाम फातिमा। खुदा की कसम देखो तो सही, भाई कोई हमारे यहां मरता है ना, मरता है, गैर मजहब में कह रहा हूं, शियों में से नहीं, सिर्फ हनफी मालिकी हम्बली शाफी की बात नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब किसी के यहां कोई मरता है ना, बाप मरता है, तो पूरा समाज ये चाहता है इसकी बेटी दिल भर के रो ले। पूछो मेरे हिंदू भाइयों से, पूछो, क्या हिंदू भाई मौजूद है उनसे पूछो,
यहाँ सिख मौजूद है उनसे पूछो, यहाँ ईसाई मौजूद है उनसे पूछो कि जब किसी बाप का इंतकाल होता है, डेथ होती है, तो पूरा समाज ये चाहता है सबसे ज्यादा ये बच्ची रोए। क्यों? कहीं इसके दिल में कसक ना रह जाए। कमाल है, जो हक हिंदू अपनी बेटी को देता है, मुसलमानों ने वो हक फातिमा से छीन लिया। या अली फातिमा से कहो या दिन में रोया करे या रात में। एक जुमला कह दूं तुम्हें, अख्तर भाई अब जो जहां है उसे वहीं बिठा दीजिए, जिसे आना था आ गया। जो अपनी किस्मत फातिमा के कलम से लिखा के लाया था वो वहां इस वक्त मौजूद है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मौलाना जो बेटा होता ना, अनीस भाई, अबूजर भाई, बेटा होता ना, बेटा जिंदगी भर दो लोगों की शक्ल जरूर याद रखता है। जो बेटा होता, एक उसकी जिसने उसकी मां पर जुल्म किया होता, और एक उसकी कि जो उसकी मां के जनाजे में आया होता। तजर्बे की बात है। और 2009 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। मुझे आज भी याद है कौन मेरी मां के जनाजे में आया। जब वो लोग मुझे नजर आते ना कि मैं फौरन ताजीम से झुक जाता हूँ। नहीं, मेरी माँ के जनाजे में कांता देने आए। हाथ जोड़ के कहूँ, तुम अकेले यहाँ नहीं बैठे, दरवाजे पर जमाने का इमाम भी बैठा है। जब तुम यहाँ रोगे सबका चेहरा देखेगा। अच्छा, ये मेरी माँ को रो रहा था, उसने मेरी माँ के लिए मातम किया था। खुदा जाफर मरहूम को गरीक रहमत फरमाए, कि शान से ज़दारी कराइए। अल्लाह उनके बेटे को समर को तौफीकात में इजाफा फरमाए। इतने ज़दार जमा कर, हाथ जोड़ के जुमला कह रहा, इतने तो फातिमा के जनाजे पे भी नहीं थे, नहीं थे जितने तुम यहाँ बैठे हो ना, इतने फातिमा के जनाजे। अल्लाह, फातिमा का वाहिद जनाजा था जिस पे बच्चों को रोने की इजाजत नहीं थी। मैंने मौलाना अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है कि जब हसनैन रोते थे, ये कह के चुप किया जाता था, आहिस्ता रो, कहीं तुम्हारे रोने की आवाज मां के कातिल तक ना पहुंच जाए। हसनैन करीमैन शरीफैन अपनी आस्तीन को मुंह में उसूल है दुनिया का, उसूल है दुनिया, उसूल है दुनिया कि जब किसी की मां का इंतकाल होता ना, लोग सुबह से आके उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब तक जनाजा उठ नहीं जाता। ये तारीख का वाहिद जनाजा था। जब हुसैन के बाबा ने तैयार किया, फिर कहा सलमान को जाके बुला लाओ। बच्चे हल्के कदमों से चल के गए, दक्कुल बाप करके कहा चचा आ जाइए, अम्मा का जनाजा तैयार। तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, तुम्हारे हाथ नहीं, अपने हाथों को आजाद कर दो, अपने हाथों को आजाद करो, अपनी आवाजों को आजाद करो। फातिमा को रोने आए। जानते हो रोज की मजलिस में और आज की मजलिस में फर्क जानते हो क्या? रोज की मजलिस में जब तुम रोते हो रुमाल लेके फातिमा आती है, आज तुम रो रहे हो तो रुमाल लेके फातिमा नहीं, जमाने का इमाम आया है। ए मेरी माँ के आजादारो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कि शान से रो रहे हो, बीबी का रोजा है, दुआ करो कि बकी में भी एक रोजा ऐसे तामीर हो। अल बकी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी तहरीक चला रहा है पूरी दुनिया में। 8 शव्वाल ईद के 8वें दिन, ईद की 8 तारीख को जहां हो ना वहीं खड़े होके फातिमा की बकी के लिए आवाज बुलंद की। हाँ जानते हो क्यों?
क्योंकि जो करबला होके आता है ना, उसे नजर आता है बेटे के कब्र पे चिराग कितने हैं, बेटे के कब्र पर रोशनी कितनी है। जो नजफ जाता है देखता है शोहर के यहाँ चिराग कितने हैं, जाहिर कितने हैं। तुम कहते हो ना करबला में करोड़ों आ गए, हाय फातिमा, बेटे की कब्र पे करोड़ों हैं और माँ की कब्र पे सिर्फ कबूतर। दिन में कबूतर, रात में शबनम। हजरत आयतुल्लाह मिर्जा जवाद तबरेजी खुदा का इकर रहमत फरमाए, बड़ा काम किया है अज़ाए फातिमिया के हवाले से। हाफिज बशीर हुसैन साहब बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन ईरान में हुआ करते थे, अल्लाह अकबर, तैयब जज़ायरी साहब। वो ये कहा करते थे कि फातिमा की सबसे बड़ी मजलूमियत यह है कि फातिमा की कब्र पर कोई ज़ायर नहीं है। दिन में कबूतर आते हैं, रात को शबनम आती, मगर तुम जाओ ना जाओ जमाने का इमाम रोज जाता है। हाँ, 7 मकाम ऐसे हैं कि जहां फातिमा खुद तशरीफ लाता है। 7 मकाम। पहला मकाम मजलिस हुसैन, जब मजलिस होती है फातिमा आती है। इसीलिए कहते हैं जब मजलिस हुआ करे ना, बावुजू बैठा करो, इसलिए कि आए तथीर की मलका आती है। पहला मकाम मजलिस हुसैन। दूसरा मकाम कब्र हुसैन। जब तुम कब्र पे जाते हो हुसैन की, सबसे पहले तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हुसैन की मात, आजा मेरे लाल के अज़ादार आजा। हुसैन की माँ आ गई। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कनारे मोमिन। जब किसी मोमिन का वक्त आखिर आता है, फातिमा करीब आके खड़ी हो जाती, उसे यासीन सुनाया जाता है, फातिमा देखती रहती है, मगर जैसे ही उसके हलक में पानी डाला जाता है ना चम्मच से, फातिमा पीछे हटने लगती है। जब फातिमा पीछे हटती है, हुसैन हाथ पकड़ के कहते हैं, अम्मा मेरे अज़ादार को छोड़ के कहाँ जा रही? कहती मेरे लाल कहीं जा नहीं रही, ये मंजर देख नहीं पाऊंगी। अम्मा क्यों नहीं? कहती है मेरे लाल तेरे अज़ादार का वक्त आखिर आया तो पानी पिलाया जा रहा है। करबला में जब तेरा वक्त आखिर था, कोई पानी पिलाने वाला, ए मेरे लाल 3 दिन का भूखा। हाँ, अपनी आवाजों को धीमा करो, अपनी आवाजों को धीमा करो और कान लगा के मदीने की तरफ मुतवज्जे हो। जब तुम मदीने का रुख करोगे ना, तो फिजा पे तुम्हें किसी बच्ची के सिसकने की आवाज आ रही हो। ये जो सिसकने की आवाज है, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब की आवाज। ए माँ, तेरी बेटी। अल्लाह। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कनारे मोमिन। जब मोमिन की कब्र में उतारा जाएगा ना, तो सबसे पहले बाली पहली और फातिमा आएंगे। अली और फातिमा आके कहेंगे, घबराना नहीं, अंधेरे से हम तेरी कब्र को नूरानी कर देंगे, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कनारे मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन, पांचवा मकाम बाद में पढ़ूंगा, छठा मकाम पहले पढ़ता हूं। छठा मकाम सैयदा महशर में आएंगे। जब सैयदा महशर में आएंगी ना, तो आवाज आएगी, अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो। अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सिर्फ 2 लोग होंगे जो आंखों को खुला रखेंगे, एक नबी, एक अली। आवाज आएगी, नबी अली तुम भी आंखों को बंद कर लो। नबी कहेंगे मैं क्यों बंद करूं, मेरी तो बेटी आ रही है। अली कहेंगे मैं क्यों बंद करूं, मेरी ज़ौजा। कि नहीं, अब नबी और अली तुम दोनों आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि तुम्हारी बेटी सही, तुम्हारी ज़ौजा सही, जैसे आ रही है देख नहीं पाओगे। रसूल कहेंगे कैसे आ रही? कहती खाली हाथ नहीं, हुसैन का लहू भरा कुर्ता लेके मोहम्मद की बेटी महशर। थक गए हो? थक गए? थकना नहीं है, आज की रात नहीं थकना। आज की रात तो शब्बेदारी का एहतमाम किया गया है ना, आपके मिशन की जानिब से। जितना हो सके फुर्सत दे लेना।
हाँ, इसलिए कि आज सबका चेहरा जमाने का इमाम देख रहा है और वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होगा, ए मेरे अल्लाह बकी तामीर करा दे ताकि ये अज़ादार बकी में आकर हो सके, बकी में पुरसा दे सके। सुनोगे सुनोगे जुमला। फिर अली कहेंगे मैं आंखों को बंद करूंगा। काली जब जैसे आ रही है तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कैसे? कहते एक हाथ में हुसैन का लहू भरा कुर्ता लेके, दूसरे हाथों में अब्बास के कटे हुए बाजू ले। फातिमा महशर मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम का नारा मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन, छठा मकाम महशर, पांचवा मकाम सुन लो। पांचवा मकाम जब तुम्हारे जमाने का इमाम आएगा ना तो रजअत होगी, सब पलट के आएंगे। उसमें जनाब सैयदा भी आएंगे। जानते हो जनाब सैयदा को इमाम ज़माना से कितना प्यार है और कितना भरोसा है। उलमा बैठे इनसे पूछना, जब बेबी के पहलू पे दरवाजा गिरा अली को नहीं बुलाया, जब पहलू पे दरवाजा गिरा अली को नहीं बुलाया, आवाज दी या मेहदी अदरिकनी। पढ़ चुका, तुम रो चुके, मैं पढ़ चुका। बीबी तुम्हारे आने को कबूल कर। अल्लाह इन माओ बहनों की गोदियों को आबाद रखे। जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे, जिन्हें दी है उन्हें बख्श दे, जिन्हें बख्श दी है उन्हें सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आबाद रखे, तुम्हें कोई परेशानी ना दे, तुम्हें हर गम से दूर रखे। इमाम मेहदी आ जाएंगे, जनाब सैयदा भी आ जाएंगे। 7 शिकवे करेंगी जनाब सैयदा, 7 शिकवे, और 7वें शिकवे पर बेहोश हो जाएंगी। एक रिवायत कहती है बेहोश हो जाएंगी, एक रिवायत कहती है बैठ जाएंगी। पहला शिकवा कहेंगी, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुठलाया गया, जिनके हाथ आजाद है मेहदी की मां का पुरसा दे दो। मेहदी 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 मुझे 7 जुमले, पहला जुमला मैंने पढ़ दिया, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुठलाया गया। दूसरा जुमला, मेहदी मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा गया। दूसरा जुमला, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुठलाया गया। मेहदी मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा गया। तीसरा जुमला, मेहदी मुझसे गवाह मांगे गए। सुनोगे फातिमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मजलूमियत का जुमला। तुम कहते हो ना सैयदा का मरसिया है सुब्बत अलैया, ना ना ना, उससे बड़ा मरसिया जो सैयदा ने दरबार में कहा है वो मैं सुना देता हूं। भरे दरबार में फातिमा ने कहा था, मैं फातिमा हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं फातिमा हूं, मैं झूठ। सुन लो, मसाया पढ़ दिए मैंने। पहला जुमला इमाम मेहदी से कह रहे, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुठलाया गया, मेहदी मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा गया, मेहदी मुझसे गवाह मांगे गए। पढ़ दिए मैंने, अब जुमले सुनोगे। कहते मेहदी मेरे दरवाजे को जलाया गया। अपनी ताकतों को जमा कर। मेहदी अब मुझे नहीं पता, कभी कभी मौलाना मैं सोचता हूँ जब मैं ये रिवायत मोमिनीन के सामने पढ़ रहा हूँ, मेरी गुनाहगार की जबान है, इनके कान है, ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। अल्लाह जाने उस वक्त क्या होगा जब फातिमा कहेंगी और इमाम मेहदी सुनेंगे, ए माँ, ए मेरी जद्दा। मेहदी सुन लीजिएगा, खत्म कर दिए मैंने इत्मीनान से। मेहदी मुझे झुठलाया गया, मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा गया, मुझसे गवाह मांगे गए,
मेरे दरवाजे को जलाया गया। 3 जुमले बचे, सुन लीजिएगा। कहते मेहदी मेरी पसलियां तोड़ दे। ना ना सुनो, मेहदी मेरी पसलियां तोड़ दी। अगला जुमला सुनोगे जो सैयदा कहेंगी, मेहदी मेरा मोहसिन मार दिया, ए मेहदी मेरा बच्चा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बोला कर लो मातम। भाई एक जुमला कहना है जिसे मातम करना है। मेहदी मैंने मरसिया खत्म कर दिया, मेहदी मेरा हक छीन लिया, मेहदी मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा, मेहदी मुझसे गवाह मांगे गए, मेहदी मेरा दरवाजा जला दिया, मेहदी मेरा पहलू तोड़ दिया, मेहदी मेरा मोहसिन मार दिया गया। आखिरी जुमला कह के फातिमा गिर जाएंगी, मेहदी मुझे तमाचा मारा गया, मेहदी मुझे तबा। हाथ नहीं बंधे, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, मेहदी मुझे तमाचा मारा गया। मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। मेहदी मुझे तमाचा मारा गया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ये रिवायत पढ़ते हैं, आज भी मौजूद है रिकॉर्ड में। वो कहते हैं इमाम हसन जिंदगी भर मदीने की उस गली से नहीं गुजरते थे जिसमें फातिमा। सुनोगे सुनोगे, हमारे यहाँ रिवायत ये पढ़ी जाती है कि जब जनाब सैयदा का जनाजा रखा गया तो सबसे ज्यादा चीख मार के इमाम हुसैन रो रहे थे। हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते नहीं, जो तड़प तड़प के रो रहे थे वो इमाम हसन थे। बेहोश होते थे, होश में लाया जाता था, फिर बेहोश हो जाते थे। अस्मा आगे बढ़ी, बढ़ के कहने लगी, ऐ मौला हसन अगर आप ऐसे रोएंगे हुसैन को कौन संभालेगा, हुसैन छोटे हैं, आप हौसले से काम लीजिए। आपने अस्मा का चेहरा देख के कहा, अस्मा तूने इंसाफ से काम नहीं लिया, जो मेरी आंख ने देखा हुसैन ने नहीं देखा, जो मेरी आंख ने देखा हुसैन ने नहीं देखा। मौला आपकी आंख ने क्या देखा? क्या जब मेरी माँ आ रही थी फला ने मेरी माँ के रुखसार पर। अपनी आवाजों को बुलंद करो। पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हाँ, दुबई में एक शायर हैं हसनैन अकबर, उन्होंने 2 मिसरे कहे मौलाना, मिसरे नहीं, मरसिया है गुलाम अब्बास भाई, मौला तुम्हें सलामत रखे, मिसरे नहीं है मरसिया है। अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे, मैं कैसे पढ़ूंगा, इन मिसरों पर मैं मजलिस खत्म कर दूंगा। हसनैन अकबर कहते हैं, बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, जिसे मातम करना है मेरी तरफ देखे, बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा